अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट किया है ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी पैदा की जा सके और वो घर में बैठे बैठे लेक्चर्स को सुन सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो आज जो लेक्चर हम स्टडी करेंगे वो लेक्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आज हम सेकेंड ईयर के एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमारे पास सेकेंड ईयर से है। अब अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये जो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक है इलेक्ट्रो जिसे हम चार्ज कहते हैं और एक है स्टैटिक जिसे हम कहते हैं रेस्ट स्टेट। यानी कि इस ब्रांच में, इस डिसिप्लिन में आपने चार्जेस को स्टडी करना है। किस स्टेट में? रेस्ट के स्टेट में। तो फिजिक्स का ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे रेस्ट स्टेट में। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest state। अब हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? अब चार्ज की अगर बात की जाए तो चार्ज एक बहुत वास्ट और एक बहुत हिस्टोरिकल टर्म है। मींस अगर आप कूलम से स्टार्ट लें 1550 से, मींस 16 सेंचुरी से, तो चार्ज के ऊपर काम होता चला आ रहा है एंड स्टिल इट इज अंडर स्टडी, अंडर रिसर्च। तो चार्ज के हवाले से मैं इस चैप्टर में डिस्कशन करूंगा आपके साथ और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैं चार्ज को दो तरीकों से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, चार्ज एज अ प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली एटम से बनी हुई है और एटम न्यूट्रल है। अब एटम न्यूट्रल है, अब ये न्यूट्रल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल में कैसे चेंज होगा? अगर आप किसी भी एटम को किसी ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, मींस रगड़ते हैं, तो उस एटम पे कुछ ऐसी खूबियां आ जाती हैं कि वो दूसरे पार्टिकल्स को या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करने की कोशिश करता है। अब साइंसदानों के मुताबिक चार्ज एक ऐसी मखसूस प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल को या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of particle
by which it attracts or repels the other particles। अब ये तो एज अ प्रॉपर्टी हमने इसको समझा। अब हम बात करते हैं चार्ज एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। हमारे पास फिजिक्स में दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं, एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज, एक को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन पे इंशाल्लाह मैं किसी और दिन एक लेक्चर बनाऊंगा और स्टूडेंट्स के लिए इस कंसेप्ट को भी आसान बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखें, अगर हम बात करते हैं करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, एज वी नो इलेक्ट्रिक करंट is equal to charge per time। मीन्स जब चार्जेस फ्लो करेंगे किसी भी टाइम में तो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो सिंगल हो, और अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो फिर हम उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q और टाइम को T से। अब टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इस साइड शिफ्ट किया जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम को इस साइड भेजते हैं, I मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू Q। अब इस इक्वेशन पे गौर करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, I जो है ये करंट है और इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटीज वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। टाइम भी बेस क्वांटिटी है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, करंट और टाइम के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो डिराइव्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट और टाइम से, जो दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी which is equal to the product of electric current and time। तो ये था चार्ज का बेसिक कंसेप्ट। अब आते हैं चार्ज के यूनिट की तरफ। यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में भी इंशाल्लाह आगे मैं एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूनिट का मतलब क्या होता है। देखिए, यूनिट स्केल है, एक ऐसा स्केल जिसकी मदद से आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, नापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ को नापेंगे तो लेंथ को नापने के लिए आप मीटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने
दुकानदारों के पास देखा होगा, जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा खरीदते वक्त आप उसे कहते हैं कि जी हमें 4 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो उसके पास एक स्केल होता है जिसकी मदद से वो कपड़े की लेंथ को नाप के आपको दे देता है। तो ऐसे ही चार्ज को नापने के लिए भी एक स्केल है जिसे हम कहते हैं कूलम। कूलम is the unit of charge, SI unit। SI means सिस्टम इंटरनेशनल। अब देखें, मैं इक्वेशन से आपको बना के दिखाता हूं। I मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू Q। I इलेक्ट्रिक करंट है और इसका यूनिट है, स्केल है एम्पेयर। और अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। एम्पेयर इंटू सेकेंड मिलके बना कूलम। एम्पेयर इंटू सेकेंड इज कूलम। तो कूलम यूनिट हुआ चार्ज का। अब अगर हमें कहा जाए कि आप 1 कूलम को डिफाइन करें तो बहुत सिंपल होगा। कैसे? देखें, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 1 सेकेंड टाइम में, तो हमारे पास चार्ज कितना होगा? 1 कूलम चार्ज हमारे पास होगा। तो आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट flows in 1 second, then charge is said to be 1 coulomb. Charge is said to be 1 coulomb. तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आज हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह इससे आगे आपके साथ में अगले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का एक वबा पूरी दुनिया में फैला है, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात करें ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें कि घर में रहें और अपने वक्त को कीमती बनाएं और स्टडी में ज़्यादा वक्त गुजारें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें। और पूरी इंसानियत, पूरे मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस आफत से बचाए। अल्लाह हाफिज़।